नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी थोड़ी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि खबरें उड़ी उड़ी आ रही हैं कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि बीजेपी की एक डेलीगेशन ने 30 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। तो ज्ञापन में लिखा क्या था? ज्ञापन में लिखा गया था कि दिल्ली सरकार छठे वित्त आयोग का गठन करने में असफल रही है। अप्रैल 2021 से यह लंबित है। ज्ञापन में बीजेपी विधायकों ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के चलते दिल्ली में संवैधानिक संकट गहरा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। दिल्ली सरकार ने एक के बाद एक कई अनियमितताएं की हैं। शराब पॉलिसी, जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितता सहित कई मामले हैं। बीजेपी विधायकों ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं है और हजारों करोड़ रुपए का फंड बंद हो गया है। चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए सरकार काम नहीं कर रही है। और सरकार काम नहीं कर रही है तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाना होता तो बहुत पहले लगा दिया जाता। लेकिन क्या यह ज्ञापन राष्ट्रपति शासन लगाने की पहली कड़ी है? मैं ऐसा इसलिए मान रहा हूं कि राष्ट्रपति ने इस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया और अब राष्ट्रपति सचिवालय ने विधायकों के ज्ञापन को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया और कहा है कि इस पर ध्यान दिया जाए। अब आप इसका मतलब तो समझ रहे होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ज्ञापन आते हैं। राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं, राज्यपाल कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, कई मर्सी एप्लीकेशन होती है उनके पास, लेकिन वो सभी पत्रों के जवाब तो देते नहीं। और जब वो पत्र जारी करते हैं तब कोई न कोई एक्शन लेना होता है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो पहले ही लगा देते, लेकिन अब बीजेपी के विधायकों से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिलाया गया है, ऐसा मेरा मानना है। और राष्ट्रपति सचिवालय से निर्देश भी प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि पूरा गृह मंत्री सब कुछ दिल्ली को देख रहे हैं। अगर लगाना होता तो लगा देते, लेकिन यही एक माध्यम चाहिए था कि ज्ञापन शायद दिलाया गया होगा, ऐसी मेरी सोच है। अब शायद इंतजार हो कि केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने पर ध्यान दिया जाए। अब निश्चित है कि यदि केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो वहाँ आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल के द्वारा दूसरा मुख्यमंत्री चुनने के लिए सुझाव दिया जाएगा। और यदि आम आदमी पार्टी ऐसा करने में फेल होती है तो उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रेषित कर देंगे और गृह मंत्रालय राष्ट्रपति से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर देगा। अब रही बात केजरीवाल को जमानत मिलने की, तो इंजीनियर जो है राशिद को, कश्मीर वाले जिन्होंने उमर अब्दुल्ला का हराया था, उनको 2 अक्टूबर तक जमानत मिल गई है चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी हरियाणा के चुनाव से पहले उन्हें रेगुलर बेल भले ही न मिले, लेकिन इंटरिम बेल तो मिल ही सकती है। अन्यथा लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या होगा? या अदालत यह भी कह सकती है कि पिछली बार लेवल प्लेइंग फील्ड दिया था तो क्या कर लिया आपने जो अब कर लोगे। अब पता नहीं अदालत किस विवेक से फैसला करेगी। हम तो केवल फैसला सुनने का इंतजार करेंगे, सुनाने का काम तो अदालत का है। अब वो कागजों के हिसाब से सुनाएगी, अपने विवेक से सुनाएगी, किस हिसाब से, लेकिन उम्मीदें हैं कि केजरीवाल को रेगुलर बेल नहीं मिले तो भी चुनाव प्रचार के लिए जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से उनको जमानत मिल सकती है। तो राष्ट्रपति शासन इतने जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। अब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसका फैसला हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लगता है कि नहीं इस चिट्ठी पर। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है तो कुछ न कुछ एक्शन होगा, क्योंकि इस चिट्ठी का जवाब भी गृह मंत्रालय को देना होगा कि हमने क्या ध्यान दिया है। तब देखिए सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर ध्यान देता है या उनको हिरासत में ही रखता है। और जब हिरासत में रखेगा तो गृह मंत्री क्या ध्यान देते हैं, यह तो वक्त बताएगा।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।